हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कवर कर रहे थे मैथ की क्लास 8 के चैप्टर मैथ में गणित प्रकाशन, पेज नंबर 154। यूज आइदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, p-1 और p+11। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या p-1 p+11। अब देखो यहाँ पर एक मैंने कल फॉर्मूला बताया था, a+b a-b का क्या होता है। देखो यहाँ पर a+b और a-b का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कुछ बच्चे तो यही सोचेंगे, अरे यही लग जाएगा क्या सर, a-b और a+b ऐसे। लेकिन उसके लिए a हमारा सेम होना चाहिए और b भी हमारा सेम होना चाहिए। ये हमारा b हमारा 1 है, लेकिन b हमारा यहाँ 11 है, तो ये आइडेंटिटी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो हम इस सम्स को किस में यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, क्या होती है, इसको हम इरेज कर देंगे ताकि आप लोग ये ना जानो कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे a और b दोनों में सेम रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे तो p-1, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर p+11 एक साइड में नोट कर लिया। मैं फिर से नोट इसको अच्छे से स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, इसी को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम किसी एक को उठाएंगे, p+11, और इसका एक हम क्या करेंगे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे p। फिर उसके बाद यहाँ माइनस लगा है, देखो बेटा ये माइनस लगा है ना, तो माइनस लगाएंगे यहाँ। फिर 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर p+11 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा p²। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इस नंबर का p का एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11p। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -1p। यहाँ पर तो होगा तो 1 का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p ही आएगा माइनस का। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर p² यहाँ पर क्या है, और 11p है, और 11p और p में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, p² प्लस का हो जाएगा 10p -11। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लिया। दूसरे क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन दिमाग लगाओ, क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी इसका यूज होगी। देखो क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, 3a - 9b 3a + 9b। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें, या फिर किसका यूज करें, हम फॉर्मूले का। अब देखो यहाँ पर a है, देखो ये फॉर्मूला बनना a - b a + b, तो यहाँ पर हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा सकते हैं, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो a हमारा सेम है 3a, यहाँ भी a सेम है, यहाँ पर देखो क्या है 9b b है, और यहाँ भी क्या है, तो हम यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a + b a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b, और ब्रैकेट में a + b का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम a क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर लिख देंगे। b कितना है 9b, तो माइनस 9b, 9b क्या है, b क्या है हमारा 9b, तो 9b का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और a का स्क्वायर यही रहेगा, तो 9a²। और इसका करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 81, स्क्वायर क्या था उसी नंबर का, उसी से मल्टीप्लाई करा देना। जैसे 9 है, 9 का मल्टीप्लाई उसी से करा दो तो स्क्वायर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा 9 और 9 जा 81 b², 81 हमने 81 का 8 ही लिख दिया, यहाँ पर फिर से कर देता हूँ 81 b²। बस अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं,
या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं इसको, ये भी आंसर हो गया। अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हम इसमें 9 और 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? ए का स्क्वायर और माइनस 9 बी का स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप इतना ही कर सकते हो। ठीक है, हो गया दूसरा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा 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 करते हैं। ठीक है, दूसरा फिर से बताएं। देखो ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हमने ए किसको मान रखा है? 3a को, और बी किसको मान रखा है? 9b को। तो 3a का स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर क्या है? a का स्क्वायर 3a है, और माइनस b का स्क्वायर क्या है? 9b है। तो इसका स्क्वायर खोल दो, 9 स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस 90a, यहाँ पर क्या 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81b स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा इसको तो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये सॉल्व कर लोगे। ठीक, ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अब क्या करें? क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करें, सेकंड ही था ये, थर्ड करते हैं, थर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है भाई, इसको देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 2y प्लस 5 और 3y प्लस 5 4। तो यहाँ पर देखो सेम अलग अलग है, ए भी अलग है, बी भी अलग है। जब हमारा फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थर्ड वाला करते हैं। अब इसको सॉल्व करो, ये -7 सबसे हाथ मिलाएगा, सबसे हाथ मिलाएगा, मतलब इस साइन इससे जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये इससे हाथ मिलाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का 2y और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस सबके साथ हाथ मिलाएगा, ये माइनस है भैया, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2y हो गया, ये इसके साथ होगा तो माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर हम एज इट इज नोट कर देंगे 3y प्लस 4। अब क्या करते हैं हम, देखो किसी एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो पता ही आप लोगों को, कैसे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? किसी एक नंबर को नोट कर लो एज इट इज, क्या कर लोगे? 3y प्लस 4 एज इट इज नोट कर लिया, इसका एक उठाया और आगे मल्टीप्लाई करा दिया 2y। ठीक, अब हम इस फिर क्या लिखा है? माइनस लगाया ना बेटा, तो माइनस लगा दो, फिर 5 है तो 5 लिख दो, फिर क्या करेंगे हम? ब्रैकेट, फिर एज इट इज इसको नोट कर लो 3y प्लस 4। अब क्या करने, 3 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 जा 6, 6y स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 जा 8y हो जाएगा माइनस का, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो 15y हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। बस अब देखो भाई, y और y हम काट और ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब सेम वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, तो हम इसके साथ सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 8 और 15 जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा? 15 और 5 20, और यहाँ पर बचा 23, है ना। तो यहाँ पर 15 और 8 कितना हो गया? 23। तो हम कर देंगे 6y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 23y, और फिर इसके बाद माइनस का 20। यही आपका आंसर हो गया, खत्म, इजी है। देखो थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ वाला जल्दी से करेंगे, फिफ्थ वाला करेंगे और सिक्स वाला करेंगे, और ये करके ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जी, देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं अब आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर माइनस माइनस के साथ जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको समझ लो, यहाँ पर ये चीज समझ। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड पार्ट को हम इसको अभी आपको बाद में बताते हैं, इसको समझ लो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाता है और साइन माइनस का लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ लो। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो ध्यान से बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे, a ये हो गया और b ये हो गया, a ये हो गया और b ये हो गया, तो क्या कर ले,
फॉर्मूला लगाओ उसको, फोर्थ वाला क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा, तो ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर क्या होगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी, बी का हमारा क्या होगा, बी का स्क्वायर क्या होगा 5y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस 2ab, 2a कितना है 6x और b कितना है हमारा 5y। अब इनका मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा x स्क्वायर, इसका 5 का स्क्वायर क्या होगा 5y का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करा दो, 2 6 12, 12 5 60, तो यहाँ पर क्या होगा 60xy, कोई दिक्कत, 12 5 60। अब हम क्या करें, इसको अगर काटना 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, हमारा आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि भाई हम सबट्रैक्शन एडिशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म, फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो ध्यान समझोगे, इधर इधर देखो, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2x माइनस 1/2। ठीक, अब इसका स्क्वायर, अब यहाँ पर देख लो, इधर देखो सब लोग, यहाँ पर क्या है, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, आइडेंटिटीज लगेगी। कल आपको बताया थी मैंने, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो था। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर, ये हमारा 2x है तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर, फिर इसके प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2a कितना है, a हमारा है 2x और b कितना है 1/2, माइनस का है, नहीं माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है यहाँ पर। अब देख लो, इधर देखो, अब क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x, वेरी गुड, 4x स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, माइनस क्या होगा, यहाँ पर 2 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो काट सकते हैं, और x मल्टीप्लाई x1 से करेंगे तो x हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2 यहाँ पर क्या होगा x हो जाएगा और 2x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम इसको सही तरीके से करेंगे तो 4x माइनस 2x प्लस 1/4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये रहा क्वेश्चन इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बस लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद आपको बस एक क्वेश्चन समझना है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक, चलो इसको नोट कर लिया। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा 6 है उसको कवर करते हैं जल्दी से। बस 7p इधर समझ लो, 7p है, 3r है, और यहाँ पर आगे देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7p और 3 क्या होगा, 7 3 जा 21, तो 21 हम क्या करेंगे, 21 p और r एक साथ लिख देंगे, 21 p r, फिर हम क्या करेंगे p प्लस 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो उसमें भी, तो एक बार ये 21 p r इसके साथ हाथ मिलाएगा, एक बार 21 p r इसके साथ हाथ मिलाएगा, तो कर लो भाई 21 p r, p से मल्टीप्लाई करोगे तो p देखो यहाँ भी है, p यहाँ भी है, तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर r। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 21 p r इसके साथ मिलाएगा हाथ, तो क्या होगा 2 2 जा 4, तो 21 2 जा 42, क्या हो जाएगा 42, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस 42 p r, हम इसे कॉमन भी ले सकते हैं या फिर यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेने को कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 6 पार्ट पूरे कवर, है ना। सेकेंड क्वेश्चन के सारे पार्ट को मैंने अच्छे से समझाया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया, आपको समझना आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर से देखिएगा वीडियो को और फिर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।